नमस्कार दोस्तों हम आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। आपको कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे। हमारे देश में आपको जैसा कि पता होगा कि जब से अनलॉक 1 हुआ है तब से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, बहुत दिनों से कम हो रहा है। लेकिन हमारे देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? सरकार इस पे चुप क्यों है? सरकार को इससे फ़ायदा क्या है? और विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष क्यों नहीं सड़क पर आता है इस पर? इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पे दबाव क्यों नहीं बढ़ाता है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अब इस ये एनआरसी की बात हो, उस पर पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया था, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बात पे क्यों नहीं विपक्ष एक तरफ हो रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल ड्यूटीज़ एंड हायर गैसोलीन क्रैक्स। देखिए, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है पेट्रोल और डीजल से। वह जो इस पे लगातार टैक्स बढ़ाती जा रही है। लगभग आपको मैं बता दूं, अगर 31 रुपये का वो पेट्रोल खरीद रही है, डीजल पेट्रोल, तो उस पर 69 रुपये टैक्स ले रही है। मतलब 31 रुपये खरीद रही है तो 100 रुपये हम लोग उसको दे रहे हैं। 31 रुपये के सामान पर हम लोग 100 रुपये दे रहे हैं, मतलब 69 रुपये लगभग हम टैक्स दे रहे हैं। ये जान लीजिए हो रहा है हमारे देश में। ये दिल्ली का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, अभी करेंटली आंकड़ा ये दिल्ली में बताएगा कि 69% टैक्स हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को मिलाकर दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी शेयर करूँगा अभी, और टैक्स के बारे में कुछ बताऊँगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको पुराना आंकड़ा देता हूँ। 2017 में जो यह कॉस्ट था क्रूड ऑयल की, यह 46.96 पर बैरल था। IOC, HPCL, BPCL ने स्विच डेली प्राइस रिवीजन ऑफ फ्यूल प्राइस फ्रॉडगेटिव प्राइसिंग सिस्टम 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, also India buys reverse the last 15 days and price of crude basket will be has important being of 20 barrel in on supply according to petroleum planning of analysis cells of India। ये देखिए हो गई ये बात। इंडिया गवर्नमेंट लाइक हाइक ड्यूटीज ऑन फ्यूल while $20 a barrel is also a steep low of crude oil. India have been gaining little benefit from the to retail price also school taxes and duties, and government which is facing in financial crisis of its own has been increasing them in April। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ लॉकडाउन का, तो गवर्नमेंट इससे अपना फ़ायदा ले रही है और इस पर बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जो OMC हैज़ बीन रिवर्सिंग फ्यूल प्राइसेज डेली सिंस जून 7 जून से डेली प्राइसेज इंक्रीज हो रहे हैं। आप डेली चेक कर सकते हैं जाकर। द लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग 82 days ऑफ द लॉकडाउन इन द लास्ट 10 days पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हैव इंक्रीज बाई 5 रुपीज़ पेट्रोल और 5.8 रुपये लगभग डीजल, दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। ठीक, ग्रो इन वेक ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक एज पीपल विल वेरी एंड यूनिक पब्लिक। देखिए, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें पीपल जहाँ ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करे तो सरकार का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। लेकिन सरकार उस घाटे को अपने पूरा करने के लिए लगातार हमारे ऊपर बोझ डालती जा रही है। लेकिन हमारा विपक्ष इस पर बहुत ज़्यादा शांत है, घर से बाहर नहीं निकल रहा। उसको बहुत ज़्यादा विरोध करना चाहिए, सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए। देखो, OMC जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव बीन इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फॉर द 10th डे इन रो। लगातार 10 दिन बढ़े हैं। अब ए लीटर ऑफ पेट्रोल दिल्ली 16 जून की मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, 76 रुपये है 1 लीटर पेट्रोल, और लगभग डीजल जो 75 रुपये है। द फ्यूल प्राइस इन मुंबई 83 रुपये है, और जो पेट्रोल है 73 रुपये, सॉरी डीजल, और पेट्रोल 83 रुपये। द लास्ट टाइम इन द पेट्रोल प्राइस गो हाई इन October 2018 when the crude price were 65 barrel per barrel opposed to existing इतना per barrel range। OMC has been revised fuel price daily since 7 June losses incurred during 82 days of lockdown। 82 दिन के लॉकडाउन में जो लगभग जितने घाटे हुए थे उसको जो है लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक ना, लास्ट मंथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन द 1 लीटर ए लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल 10 रुपये एंड 13 रुपये रिस्पेक्टिवली। पेट्रोल पे 10 रुपये और डीजल पे 13 रुपये की एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है। अब ₹8 विल बी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। 8 रुपये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस लिया गया है। ठीक, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इनिशियली। द OMC रिफंड द इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस लार्जली ड्यू टू द लो डिमांड इन कंट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी लॉकडाउन का, जैसे मैं आपको बताऊँ। बट नाउ द वीज डू ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग अनलॉक 1 देयर इज surge in fuel demand and the oil companies are now using this as opportunity to pass impact high excise duty to consumer and are hiking petrol and diesel price daily in mid। देखिए, अनलॉक 1 में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में छूट दी गई, तो उसके कारण जो लोग हैं अब ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, तो जो कंपनीज है देखिए इसको अपॉर्चुनिटी इसको उनको मिल गई एक, तो हाई एक्साइज ड्यूटी, उसका जो एक्साइज ड्यूटी उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दी और ज़्यादा दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाउ सेंट्रल ड्यूटी इज यूजिंग ऑयल प्राइस डिक्लाइन द रिसेट एक्सपेंशन एंड बूस्ट रेवेन्यूज़। रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ा रही है, जान लीजिए। इस पर सवाल लाजमी है, उठना चाहिए। लेकिन
उठ नहीं रहे हैं सवाल। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया कंज्यूमर करेंटली पे सिग्निफिकेंटली मोर पेट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो इंडियन कंज्यूमर जो हम लोग हैं, वह जो है मार्केट में पेट्रोल कास्ट को $1.08 पर लीटर हम पे कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया में $0.45, वियतनाम में $0.85, थाईलैंड में $0.9। एट दिस पॉइंट ए कट प्राइस सीम्स अनलाइकली। ये आप देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड के हिसाब से $1.08 पर लीटर हम पे कर रहे हैं। द सेंटर सेकेंड कॉर्ड इज टैक्सेज। इवन विद द फॉल इन प्राइस, द सेंटर मेड श्योर इट रिसीव्ड द बिग chunk of revenues that it always does from the oil. In January 2020, it was charging excise duty 19.98 per liter. This is now 32. अब देखिए, जनवरी में जो 19 रुपये था, अब वो 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए, आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसका सोर्स जो पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल है, US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सोर्स ने इस ग्राफ को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2018, 2019 और 2020 में पेट्रोल प्राइस का जो है, क्रूड प्राइस जो है बढ़ी है। ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक, टैक्सेज ऑन क्रूड ऑयल एंड फ्यूल पेट्रोल ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेज आप देख सकते हैं कि किस ईयर में कितना रहा है। 2015-16 में सेंटर ने 22% टैक्स लिया था, वहीं स्टेट ने 18%। 2016-17 में सेंटर ने 24% लिया था, स्टेट ने 20%। इसी तरह 2019-20 में सेंटर 19.1% ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट 15.7% ले रही है। इसका जो सोर्स है इस चार्ट का, पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस यूनियन बजट डॉक्यूमेंट स्टेट। ठीक, द डुअल एंड हाई टैक्सेशन मेक्स फ्यूल वन ऑफ द मोस्ट हैवीली टैक्सेड आइटम इन द इकोनॉमी। जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, दिल्ली में 7 जून से बता रहे प्राइस जो है 71 पर लीटर था, और ऑफ 32 वेंट टू सेंटर एक्साइज ड्यूटी। 71 रुपये हम दे रहे हैं पेट्रोल के, जिसमें से 32 रुपये सेंटर ले रही है, 16 रुपये लगभग दिल्ली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा जो टैक्स में हम देते हैं सरकार को, कितना ज़्यादा बड़ा पैसा हम टैक्स में देते हैं सरकार को। 71 रुपये के पेट्रोल में 32 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है और 16 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट कमा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि टैक्स का जो पूरा दाम है 71 रुपये, उसमें से हम 69% लगभग हम 69% टैक्स दे रहे हैं। ये आप समझ लीजिए। सरकार जो है रोड बनाकर हमारे पर कोई एहसान नहीं करती, हम ही सब टैक्स देते हैं उसके लिए। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा बड़ा मात्रा है टैक्स का। अब मैं आपको पूरे इंडिया के ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। फॉर मोस्ट स्टेट पेट्रोलियम टैक्स, आप जो अलग अलग कलर्स हैं देख सकते हैं कि इस कलर में 5% टैक्स लिया था, इसमें 10%, इसमें 15%, इसमें 20%। यूपी में लगभग 15% टैक्स लिया आता है, दिल्ली में भी लगभग 15%, मध्य प्रदेश में नियरली अबाउट 15%। ओके, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में अलग है, गुजरात का अलग है। 20% देखिए आप लिया जाता है आपका यहाँ पर राजस्थान में। ये अलग अलग टैक्सेज एक्साइज ड्यूटी आप देख सकते हैं पूरा अलग अलग क्या है। और जो कुछ जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अभी तक डाटा नहीं यहाँ पर अवेलेबल हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है देखिए टैक्सेशन। हम आप समझ लीजिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के बताया हूँ, आपको जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। ये सेंट्रल ऑयल सब्सिडरी विल बी हैव इतना है ना कंप्राइज LPG एंड केरोसिन। ये देखिए आप इसको ग्राफ के द्वारा आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये हुआ है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहता था। देखिए जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर दबाव नहीं बढ़ा है कि टैक्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा है, रेवेन्यू क्यों लिया जा रहा है। देखिए इसमें विपक्ष की कमजोरी है, विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष को जागना चाहिए, विपक्ष को आगे आना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर आंदोलन करना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि इतना ज़्यादा दाम क्यों बढ़ रहा है। तो बस यही सब बताना था दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।